today's session of Negotiable Instruments Act 1881 with another important section we have. This is section 131. Section 131 tells us about what are the protection that are mentioned or given by this negotiable instruments to the collecting banker. एज यू नो इन लास्ट सेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था सेक्शन 126 जो हमें बताता है प्रोटेक्शन फॉर द पेइंग बैंकर. जो पेइंग बैंकर होता है उसको क्या प्रोटेक्शन दी गई हैं. एंड सेम वे दिस सेक्शन 131 गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटेक्शन टू द कलेक्टिंग बैंकर. सो जो स्टूडेंट्स इस सेशन को अभी देख रहे हैं एंड दोज हु हैव नॉट वॉच्ड माय लास्ट सेशन, सो ऑन द टॉप यू सी द लिंक बटन, गो एंड वॉच आउट सेक्शन 126 फर्स्ट ऑफ ऑल. नाउ हेयर दिस सेक्शन 131 हमें क्या बता रहा है. आपको अब ये तो समझ में आ चुका है कि कलेक्टिंग बैंकर कौन होता है और पेइंग बैंकर कौन होता है. इन चेक के केस में क्या होता है, अगेन आई विल टेल यू विद एन एग्जांपल. सपोज ए को पैसा लेना है बी से, बी उसको दे देता है चेक कि ये लो भैया चेक और पैसा निकलवा लेना. चेक बी का अकाउंट है एसबीआई में, तो ए जाएगा एसबीआई के पास निकलवाने. लेकिन अगर बी ने वो चेक क्रॉस्ड दिया है, क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, दैट इट शुड बी एनकैश्ड थ्रू अनदर बैंक. मीन्स ए का ऑलरेडी किसी दूसरे बैंक में अकाउंट होना चाहिए तभी उसको पैसा मिलेगा. ओवर द काउंटर पैसा नहीं मिलता है. तो ए का सपोज जो बैंक अकाउंट है वो पीएनबी में है, तो जो एसबीआई पैसा देगा वो ए को नहीं देगा, वो पीएनबी के खाते में जाएगा. पीएनबी के अंदर जो ए का अकाउंट है वो पैसा ए के अकाउंट में जाएगा. राइट. सो हेयर एसबीआई जो है वो पेइंग बैंकर है जिसके बारे में हम ऑलरेडी प्रोटेक्शंस डिस्कस कर चुके हैं. एंड नाउ इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रोटेक्शन गिवन टू द कलेक्टिंग बैंकर. और यहाँ पर हमारा कलेक्टिंग बैंकर कौन है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज पीएनबी बैंक. तो अब आपको आई होप इस एग्जाम्पल से एक स्टोरी लाइन समझ में आ गई है. और जो हम प्रोटेक्शन अब डिस्कस करने वाले हैं वो एक कलेक्टिंग बैंकर की डिस्कस करने वाले हैं, मींस पीएनबी बैंक की. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट केयरफुली. द बैंक रिसीविंग द पेमेंट ऑफ अ क्रॉस्ड चेक ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर. अब यहाँ पर जो ए है, ए का अकाउंट है पीएनबी बैंक में. सो पीएनबी बैंक का ए कौन हुआ, क्लाइंट. देन ही इज रिसीविंग द मनी ऑन बिहाफ ऑफ ए एंड दैट्स व्हाई दिस पीएनबी बैंक इज नोन एज कलेक्टिंग बैंकर. अब जो कलेक्टिंग बैंक होता है ही इट हैज मेनी रिस्क्स. हाउ दे हैव टू कलेक्ट द बैंक, दे हैव टू कलेक्ट द मनी फॉर देयर क्लाइंट्स फ्रॉम अनदर बैंक. सो ग्रेट रिस्क्स आर इन्वॉल्व इन रिसीविंग द पेमेंट ऑफ द crossed checks. The customer on whose behalf this check is collected may turn out to not be entitled by the check. ऐसा भी हो सकता है कि कई बार ए जो है उस पर्सन का ऑलरेडी अकाउंट ना ही हो पीएनबी बैंक में एंड स्टिल पीएनबी बैंक जो होता है वो कलेक्टिंग बैंक बन जाता है. इस केस में क्या होगा, एसबीआई इज फ्री फ्रॉम देयर लाइबिलिटी बिकॉज दे हैव ऑलरेडी मेड द पेमेंट. राइट. एसबीआई ने तो अपनी तरफ से देखिए पेमेंट कर दी पीएनबी के अकाउंट में, बट क्या हो अगर पीएनबी के बैंक में ए का खाता ही ना हो, देन ए इज नॉट एंटाइटल्ड टू द चेक. तो अब यहाँ पर भी कलेक्टिंग बैंकर को तो लाइबिलिटी देनी पड़ेगी, जुर्माना देना पड़ेगा. सो द बैंकर में दस बिकम लाइबल टू द ट्रू ओनर. बैंकर फिर से लाइबिलिटी में आ जाएगा ऑफ अ चेक फॉर कन्वर्जन इन हैविंग हेल्प द पर्सन टू रिसीव मनी टू विच ही वॉज नॉट एंटाइटल्ड. आपने उस पर्सन का पैसा कलेक्ट कर लिया जो एक्चुअली में आपको पैसे का एंटाइटल था ही नहीं. सो बैंकर्स देयरफॉर डिजर्व टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सच लाइबिलिटी. अब इस केस में देखा जाए तो पीएनबी का भी थोड़ा कोई गलती हुई है, दे नीड सम प्रोटेक्शन. सो सेक्शन 131 जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, दे प्रोटेक्ट्स द बैंकर हु इन गुड फेथ, जो गुड फेथ में एंड विदाउट नेग्लिजेंस कलेक्ट क्रॉस्ड चेक, क्रॉस चेक्स के पैसा कलेक्ट कर लेते हैं ऐसे कस्टमर के बिहाफ पे जो एक्चुअली में एंटाइटल है ही नहीं पैसा लेने के लिए. राइट. अगेन आई एम टेलिंग सेक्शन 131 ऐसे बैंक्स को प्रोटेक्ट करता है जो ऐसे लोगों के बिहाफ पर पैसा कलेक्ट करते हैं एक्चुअली में हु आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव द मनी. नाउ a banker who has in good faith and without negligence if receive the payment for a customer, ऐसे कस्टमर के बिहाफ पर पैसा लिया है जिसके नाम पर चेक क्रॉस्ड था, whether it's generally or specially.
Generally or specially crossing, again I am telling, we have already discussed this session. General crossing क्या होती है और special crossing क्या होती है. Those who have not watched this session, on the top I button you see the link, go and watch this session. So in case the title to the check proves defective, सपोज कीजिए चेक से जो पेमेंट आनी है उस पर्सन का टाइटल या एक्चुअली में वो उस चेक का ओनर नहीं है, देन एनी लाइबिलिटी टू जो भी ट्रू ओनर है उसको कौन बियर करेगा? इट्स ओनली ऑफ हैविंग रिसीव्ड सच पेमेंट. एक्सप्लेनेशन देखिए इसमें क्या बता रही है. यू हैव टू अंडरस्टैंड, अ बैंकर जो पैसा यहाँ पर रिसीव कर रहा है, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, of cross check for a customer within the meaning of this section, that he credits his customer's account with the amount of the check before receiving the payment. यहाँ पर उन्होंने ऐसे कस्टमर के अकाउंट पर पैसा रिसीव किया है. एंड एक्सप्लेनेशन टू, सिंपल समझिए इसमें क्या बात है. फर्स्ट एक्सप्लेनेशन हमें कह रही है कि रिसीविंग बैंक ने पैसा कलेक्ट करा है ऑन बिहाफ ऑफ दैट कस्टमर. एंड सेकेंड, इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ द बैंकर, जो रिसीव कर रहा है पेमेंट, that should on if there is electric image हो या कोई truncated check हो. truncated check भी already हमने discuss कर लिया है when in the types of check जब हमने किया था, तो इससे related भी session आपको on the top दिख रहा है. types of check में आप truncated check को जाइए और इसका meaning देखिए. to verify the prima facie genuineness what actually there is, अगर कोई fraud है या आपको इसमें कोई forgery लग रही है, कोई टेम्परिंग की गई है चेक के साथ, देन इट्स द ड्यूटी ऑफ द कलेक्टिंग चेक. ये कलेक्टिंग बैंक की ड्यूटी है कि वो इन सब चीज़ों को चेक करे ऑन द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट शुड बी वेरीफाइड विद ऑर्डिनरी एंड प्रूडेंस केयर. सो फॉर दिस प्रोटेक्शन, अगर यहाँ पर कलेक्टिंग बैंक को प्रोटेक्शन चाहिए, देयर शुड बी सर्टेन एलिमेंट्स दैट टू बी फॉलोड. And what are those elements or basic requirements that must be there? First, they have collected that money for a customer. उन्होंने अपने कस्टमर के बिहाफ पर ही पैसा कलेक्ट किया हो. As an agent, they have done this as an agent for their customer. Means they have done this in good faith. Crossed check होना ज़रूरी है. Check पर crossing is very must. And then there should be good faith and without negligence. जो कलेक्टिंग बैंक है वो एक्चुअली में ट्रांजैक्शन जो कर रहा है वो गुड फेथ और विदाउट नेग्लिजेंस कर रहा हो. इफ ऑल दीज एलिमेंट्स आर present in any transaction, then my dear student, the collecting bank is also free from their liability. I hope you understood all these requirements. So with this session came to an end. Thank you everyone for watching this session. If still you have any doubts, you can send us your queries on this mail, learnwithnishman@gmail.com. Students, you can inquire us, you can send your order on this number, you can WhatsApp us also. Follow us on Telegram, Instagram. Until then, keep watching, keep sharing. Have a nice day.